हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवद गीता की 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 19। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत है, जो भक्त है और पंडिता जिसे हम कह सकते हैं, तो उस पंडिता जब वो सभी योनियों को, सभी जीवियों को समान दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसका परिणाम उनके ऊपर क्या होगा। तो इस विषय को आज के श्लोक में चर्चा किया गया है। तो जैसे हमने देखा था पिछले श्लोक में भगवान ने उस लर्नेड पर्सन या उस पंडित के बारे में समझाया कि उनकी दृष्टिकोण किस प्रकार से होती है। तो हमने देखा था पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि एक पंडिता या एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सभी योनियों को, सभी जीवियों को बराबर देखता है, इक्वल विजन रखता है। वो सभी योनियां शारीरिक रूप से या सामाजिक स्तर पे बहुत ही भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इक्वली देखा जाएगा और इक्वली कंसिडर किया जाता है एक पंडित के द्वारा। कारण क्या है? क्योंकि वो पंडित उनके शरीर को नहीं देख रहा, बल्कि उस शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा, साथ में जो परमात्मा वहां पे विराजमान है उस शरीर में, इन दोनों को वो देख रहा है। तो जब इस प्रकार से एक पंडिता सभी जीवों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है तो इसका परिणाम उन्हें क्या होगा, वो पंडिता इसका परिणाम किस प्रकार से लेते हैं, तो इसके बारे में आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इह तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। स्थिता मीन्स सिचुएटेड। तो ये पंडिता या जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, जो भक्त है, तो ये किस प्रकार से स्थित है, किस प्रकार से, किस स्थिति में, किस स्टेज में वो एस्टैब्लिश्ड है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं those whose minds are established in sameness and equanimity. sameness and equanimity मतलब सभी योनियों को या सभी जीवियों को बराबर देखना। बराबर मतलब सेम विजन या इक्वल विजन में देखना। तो जो इस प्रकार से अपने आप को ट्रेन कर दिया है या जो ऑलरेडी एक काबिल है सभी जीवियों को बराबर देखने के लिए, तो उन्हें क्या होगा? They have already conquered the conditions of birth and death. तो उन्होंने जब इस प्रकार से सभी जीवियों को बराबर देख सकते हैं या उन्हें इक्वल विजन में वो रख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने इस भौतिक संसार की जो चक्र है, जनन और मरण का चक्र, इस चक्र से वो ऑलरेडी मुक्त हो गए हैं। He has become free from this cycle of birth and death. आगे कहते हैं they are flawless like ब्राह्मण। तो जिस प्रकार से ब्राह्मण या भगवान की एक क्वालिटी है, एक गुण है कि उन्हें किसी प्रकार के बंधन में नहीं रख सकते, he is not bound by any principle or any rules। तो जिस प्रकार से ब्राह्मण, उनकी एक क्वालिटी है कि वो फ्लॉलेस है, जैसे कभी बांध के नहीं रख सकते, किसी भी बंधन में नहीं रख सकते। तो यही क्वालिटी उस भक्त की भी हो जाती है, जो भक्त सभी जीवियों को समान दृष्टिकोण से देखता है। और इस प्रकार से समान दृष्टिकोण से देखते हुए जिसने ये क्वालिटी प्राप्त किया है, सेमनेस और इक्वानिमिटी का, तो उन्हें किसी भी भगवान के पास जो गुण है फ्लॉलेस, यही गुण उस भक्त में भी हम देख सकते हैं। So they are flawless like Brahman and thus they are already situated in Brahman.
तो दे आर ऑलरेडी सिचुएटेड इन ब्रह्मन मतलब क्या है, मतलब हमें भावात्मा को समझाते हैं। ऑलरेडी सिचुएटेड इन ब्रह्मन मतलब वो भक्त जो है वो भौतिक संसार के परिमिति में नहीं आता है, भौतिक संसार की जो बॉर्डर है या उसकी जो बाउंड्री है उसके दायरे में नहीं आता है, बल्कि ही इज ऑलरेडी इन ब्रह्मन। ब्रह्मन मतलब भौतिक संसार से जो परे है, आध्यात्मिक संसार में है, तो उसे कहा था ब्रह्मन। तो वो व्यक्ति ही डजंट बिलोंग्स टू दिस प्लेस, इस भौतिक संसार को बिलोंग नहीं करते, बल्कि वो कहाँ में बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्स टू द स्पिरिचुअल किंगडम, दैट इज ब्रह्मन। तो ये उनकी एक परिणाम उनके ऊपर हम देख सकते हैं। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ के पहली भाग में स्टार्टिंग लाइन में ही प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो क्वालिटी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, इक्वानिमिटी और सेमनेस, तो ये जो गुण है ये किसी भी आम व्यक्ति में हम नहीं देख सकते। कोई भी सामान्य व्यक्ति के अंदर इस क्वालिटी को हम नहीं देख सकते, बल्कि ये क्वालिटी उन जीवियों की है, उन व्यक्तियों का है जिन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। One who has self-realized, who has realized his own self, उनकी ये क्वालिटी है, उनका ये लक्षण है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भावार्थ में कि ये जो इक्वानिमिटी ऑफ माइंड एज मेंशन अबोव इज द साइन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया था, कुछ लोग अपने ही अलग प्रकार के इक्वालिटी को प्रचार करते हैं और कहते हैं, हम जैसे हमने कहा था, डिस्कस किया था इसके बारे में, वो लोग कहते हैं कि हम सभी लोगों को समान देख रहे हैं, सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करते हैं, लेकिन उनका जो समान दृष्टिकोण है वो किस प्रकार से लिमिट होता है, सिर्फ मनुष्यों के लिए उतना ही लिमिटेड है या सिर्फ कुछ ही प्राणियों के लिए लिमिटेड है, इसके बारे में हमने सुना था ऑलरेडी। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप को क्लेम करते हैं कि हाँ हमें भी ये गुण है, हम भी सभी जीवों को इक्वल देखते हैं या सभी मनुष्यों को इक्वल देखते हैं, तो ये गुण जो लोग क्लेम करते हैं, लेकिन उनमें इस तत्व को हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो अभी भी सेल्फ रियलाइज्ड नहीं है, उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं पाया है। तो जो आत्म साक्षात्कार पा लेते हैं उनमें ये क्वालिटी एज इट इज हम देख सकते हैं। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि इक्वानिमिटी या सेमनेस किस प्रकार से होती है एक पंडित के अंदर, तो इस तरह एक क्वालिटी हम उन जीवों में देख सकते हैं जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। और आत्म साक्षात्कार करना या आत्म साक्षात्कार हो जाना सभी लोगों के लिए नहीं है, सो इट इज नॉट इजी फॉर एवरीबॉडी। तो सभी लोग अगर प्रयास करेंगे, इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे, देन इट इज पॉसिबल। उसके अलावा सिर्फ सामाजिक कार्य करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, या जो दान धर्म है या थोड़ी बहुत जो पुण्य कमाने का कार्य है, इस तरह कार्य करने से, सिर्फ इसी बारे कार्य करने से सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हमें सेल्फ रियलाइजेशन होना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो शास्त्रों में दिए गए मार्ग पे हमें चलना है। जैसे भगवद गीता में भगवान हमें भक्ति योगा, ध्यान योगा, अष्टांग योगा, इन सभी योग पद्धति के बारे में समझा रहे, तो हमें किसी एक योग पद्धति के चुनते हुए उस पद्धति के अनुसार अपना जीवन को बिताना पड़ेगा, तभी हम उस मार्ग में आगे बढ़ते हुए आत्म साक्षात्कार को पा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो आत्म साक्षात्कार इट्स नॉट इजीली अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी, वी हैव टू वर्क फॉर इट, हमें उसके लिए कार्य करना पड़ता है, तभी ये पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो इक्वालिटी यहाँ पे जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, ये एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का लक्षण होता है। तो आत्म साक्षात्कार मतलब एग्जैक्टली क्या है, हमें इसके बारे में पहले भी कुछ कंसेप्ट पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। एग्जैक्टली आत्म साक्षात्कार मतलब क्या है, जिससे एक टर्म होती है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ मतलब आत्मा और हमारे बारे में कहा जाता है।
रियलाइजेशन मतलब साक्षात्कार करना। तो आत्म साक्षात्कार मतलब अपने अस्तित्व को साक्षात्कार करना है, अपने अस्तित्व को सही प्रकार से समझना है। इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हम दोनों का संबंध क्या है और इस संबंध को किस प्रकार से हम पुनः स्थापित कर सकते हैं, इसे कहा जाता है आत्म साक्षात्कार। और जो व्यक्ति इन सभी प्रश्नों को उत्तर पाते हुए उसे रियलाइज कर लिया है, उस उत्तर को उन्होंने रियलाइज कर लिया है, उन्हें कहा जाता है अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद समझाते हैं, Those who have actually attained to such a stage should be considered to have conquered material conditions, specifically birth and death. तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी भक्त इस श्लोक में दिए गए मार्ग के अनुसार जिन्होंने समान दृष्टिकोण पा लिया है, सभी जीवियों को समान देखना जिन्हें पॉसिबल हुआ है, वो भौतिक संसार की जो कंडीशन है, भौतिक संसार की इस कंडीशन से ऑलरेडी मुक्त हो गए हैं। तो भौतिक संसार की कंडीशन क्या, किस कंडीशन के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं? Who has conquered material condition, specifically birth and death. तो इसका मतलब क्या है? जैसे ही एक भक्त इस सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हुए उसके द्वारा सभी जीवियों को जब वो समान दृष्टिकोण से देखते हैं, बराबर इक्वल विजन रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो भौतिक संसार के जो प्रिंसिपल है, जनन और मरण के जो चक्र है, इस चक्र से वो ऑलरेडी मुक्त हो गए हैं। तो ये एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति का एक क्वालिटी भी होता है, उनकी एक प्रिविलेज भी होता है उनके लिए कि उन्हें पुनः इस जनन और मरण के चक्र में आने का आवश्यकता नहीं होता। He has already free from this cycle। तो ये एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति की एक प्रिविलेज है। तो भौतिक संसार में सभी जीवियों को हम देख सकते हैं, हम सभी जीवी इस भौतिक नियम से बंधे हुए हैं। तो इसलिए कहा था ना, जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हमारा जन्म होते ही हमारा मरण भी निश्चित हो जाता है कि हमें किस प्रकार से मरना है, कब मरना है। और जैसे ही हमारा मरण हो जाएगा तो इमीडिएटली पुनः हमारा जन्म किस प्रकार से होना है, कहाँ पे होना है, किस योनि में होना है, ये भी फिक्स हो जाएगा। तो ये हम सभी लोग, सभी जीवी अपने आप को इस चक्र से आसानी से मुक्त नहीं कर सकते। किसी भी प्रयास करते हुए अपने आप को इस चक्र से मुक्त नहीं कर सकते। अगर हमें अपने आप को इस चक्र से बचाना है, जन्म और मरण के चक्र से बचाना है, तो हमें आत्म साक्षात्कार करना है। और जैसे हम आत्म साक्षात्कार करेंगे तो हम इस चक्र से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो कोई सोचता रहेगा कि ठीक है, बाकी लोग जो आत्म साक्षात्कार नहीं करते हैं उन्हें तो जन्म के बाद में मरण आएगा, मरण के बाद में पुनः जन्म आएगा, जन्म के बाद में पुनः मरण आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जिन्होंने इस विषय को साक्षात्कार कर लिया है तो उनकी बारी क्या है, उन्हें क्या हो जाएगा मरण के बाद में, तो उनका परिणाम क्या होगा। तो आगे महाभारत के अगले अंश में प्रभुपाद इसी विषय को समझाते हैं कि एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति अपना उनका मरण होने के बाद उनका डेस्टिनेशन क्या रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, as long as one identifies with this body, he is considered a conditioned soul. But as soon as he is elevated to the stage of equanimity through realization of self, he is liberated from conditional life. तो जैसे ही भौतिक संसार का या मटेरियल वर्ल्ड का ये जो नियम है या ये जो एक प्रिंसिपल है यहाँ पे, अपने आप को शरीर समझना, दूसरे जीवियों को भी शरीर समझना, ये भौतिक एग्जिस्टेंस का एक मेन फंडा है यहाँ पे। तो हमने इसके बारे में कहा था
कि आध्यात्मिक संसार से जैसे एक जीव भौतिक संसार को आती है तो इमीडिएटली पहला परिणाम उस आत्मा के ऊपर क्या होता है, उनका जो ज्ञान है वो कवर हो जाता है, उनका ज्ञान कवर हो जाता है। तो जो जीव आध्यात्मिक संसार में जिसके पास संपूर्ण ज्ञान था, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये सब कुछ सही प्रकार से उसे ज्ञान था, जैसे ही वही जीव भौतिक संसार को आता है तो पहली स्टेज या पहला स्टेप क्या होता है, उस जीव का इस ज्ञान को कवर किया जाता है अज्ञान के द्वारा। और इसी अज्ञान के कवरिंग के कारण से हम अपने आप को इस शरीर समझना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं, इसी प्रकार दूसरे जीवियों को भी उसी शरीर के साथ तुलना करते हैं। हम कहते हैं हाँ ये भी ये शरीर है, ये भी इस शरीर में है। तो इस प्रकार से उन्हें भी उनके शरीर के साथ हम आइडेंटिफाई करना प्रारंभ करते हैं। तो ये इसलिए से कहा था इट इज द प्रिंसिपल ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ पे यही नियम है, सभी अपने आप को शरीर समझते हैं। और जैसे ही एक व्यक्ति या जैसे ही एक भक्त आत्म साक्षात्कार करते हुए वो समझ जाता है कि मैं एक्चुअली ये शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं तो आत्मा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं बाकी सभी जीवी जो भी आप उपस्थित है सभी जीव एक्चुअली वो शरीर नहीं है बल्कि उस शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा है। और उन्हें जिस प्रकार से मुझे इस संसार में रहने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार उन जीवियों को इस शरीर संसार में रहने के लिए अलग प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये ज्ञान वो समझ जाते हैं। तो जैसे ही उन्हें ये ज्ञान समझ में आ जाएगा तो वो इस भौतिक संसार की जो प्रिंसिपल है, इस भौतिक संसार की जो मेन फंडा है, इससे अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। तो इसलिए हमें प्रभुपाद ने इसलिए यहाँ पे कहा था, बट एज सून एज ही इज एलिवेटेड टू द स्टेज ऑफ इक्वानिमिटी थ्रू रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, ही इज liberated from the conditional life. He is liberated from this conditional life. यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशनल लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अपने आप को शरीर समझते हुए इस तत्व के लिए, इस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने अपने आप को कंडीशन बना दिया है। दिस इज आवर कंडीशन। तो जैसे ही हम इस भौतिक संसार से मुक्त होंगे, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएंगे, तो अपने आप को इस कंडीशनल लाइफ से मुक्त कर सकते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं, इन अदर वर्ड्स ही इज नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू टेक बर्थ इन द मटेरियल वर्ल्ड बट कैन एंटर इनटू द स्पिरिचुअल स्काई आफ्टर हिज डेथ। तो जो जीवात्मा, जो भक्त इस प्रकार से अपने आप को सेल्फ रियलाइज करते हुए, अपना अस्तित्व समझते हुए, साथ ही साथ सभी जीवियों को इक्वल विजन में देखते हुए, समान दृष्टिकोण से देखते हुए, जो इस शरीर को छोड़ते हैं, जिसका मरण होता है इस प्रकार के रियलाइजेशन के बाद, तो उनका अगला स्टेप क्या होगा। जैसे आपने कहा था कि नॉर्मल व्यक्तियों के लिए मरण के बाद जन्म पुनः लेना पड़ेगा, लेकिन एक भक्त जिन्होंने इस प्रकार की क्वालिटी को प्राप्त किया है, उन्हें भौतिक संसार के इस शरीर को छोड़ने के बाद, मतलब यहाँ पे मरण होने के बाद, उन्हें पुनः यहाँ पे जन्म लेने का आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे पुनः जन्म नहीं लेना है तो मतलब क्या होगा, क्या वो नाश हो जाएगा या वो कुछ कहीं पे खो जाएगा? नहीं। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जब हमें इस आत्म पाने के बाद भौतिक संसार में हमें जन्म नहीं मिलेगा, बल्कि हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। भगवान का धाम जो इस भौतिक संसार का भाग नहीं है, इस भौतिक संसार से भी अलग है, तो भगवान के उस धाम को हम जा सकते हैं। और वहाँ पे भगवान के उस धाम में हम वहाँ पे जन्म लेंगे, और वहाँ पे इस भौतिक संसार में मिलने वाले कोई प्रिंसिपल या कोई भी नियम वहाँ पे नहीं होता। तो एक बार वहाँ पे जन्म हो गया हमारा, वहाँ पे एक बार हम चले गए, तो पुनः कभी भी भौतिक संसार को नहीं आएंगे।
तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उस लोक में एक बार जाने के बाद पुनः जन्म नहीं होगा, बल्कि शाश्वत रूप में भगवान के धाम में, भगवान के पास, भगवान की सेवा करते हुए वहीं पे हम रह सकते हैं। तो ये एक फीचर है या एक प्रिविलेज उन भक्तों के लिए है, उन जीवात्माओं के लिए जिन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। तो हम लोगों के प्रयास भी यही होनी चाहिए। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हमें भगवद गीता को पढ़ते हुए, शास्त्र का अध्ययन करते हुए, भक्ति और मार्ग में चलते हुए हमें भी सेल्फ रियलाइजेशन पाना है, और हमें भी सेल्फ रियलाइजेशन होके इस जन्म के बाद भगवान के धाम को जाना है। यही हमारी प्रयास होनी चाहिए, और इसी प्रयास के लिए जो भी प्रभुपाद ने, आचार्य ने भगवद गीता के द्वारा जो हमें शिक्षा दिया है उसका पालन हमें करना चाहिए। और जैसे हम भक्तियों का पालन करते हुए भक्तियों के मार्ग में हम चलेंगे, भक्ति के प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे, देन इवन दिस प्रिविलेज विल बी अवेलेबल इवन फॉर अस। तो हम भी इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें भक्तियों का पालन करना पड़ेगा। आगे प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, The Lord is flawless because He is without attraction or hatred. तो जैसे यहाँ पे श्लोक में भगवान ने कहा कि जैसे एक भक्त या एक पंडिता इस प्रकार के समान दृष्टिकोण रखेगा तो वो भगवान में जो क्वालिटी है फ्लॉलेस, वही क्वालिटी उसमें भी हम देख सकते हैं। तो इसीलिए भावार्थ के इस आखिरी भाग में प्रभुपाद उस क्वालिटी के बारे में यहाँ पर समझा रहे हैं। तो भगवान सभी जीवों के प्रति इक्वल है। उन्हें भगवान के लिए कोई भी ये प्रिय है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, या ये मेरे लिए प्रिय नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। सभी जीवी भगवान के लिए बराबर है, इक्वल है। तो इसीलिए भगवान किसी के प्रति हेट्रेड और किसी के प्रति अट्रैक्शन नहीं रखते। He is equal towards all living entities. तो यही क्वालिटी एक भक्त में भी हम देख सकते हैं, that he is equal to every living entity. वो ये नहीं देखते हाँ ये मेरे धर्म वाले हैं, हाँ ये दूसरे धर्म वाले हैं, या नहीं तो यहाँ ये लोग मेरे शिष्य हैं, ये लोग मुझे फॉलो करते हैं, अरे ये लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो ये लोग अलग है। तो इस प्रकार की दृष्टिकोण उनका नहीं होता। He has equal vision। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो गुण भगवान में है वही गुण उस भक्त में हम देख सकते हैं जो भक्त आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है। इसलिए हम प्रभु कहते हैं द सेम फ्लॉलेस वी कैन सी इवन इन द लिविंग एंटिटीज। सिमिलरली व्हेन अ लिविंग एंटिटी is without attraction or hatred, he also becomes flawless and eligible to enter into the spiritual sky। तो इस प्रकार से जिससे हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद यही क्वालिटी जब हमें आ जाता है, इक्वल विजन, तो यही क्वालिटी जब हमें आ जाती है तो हम भी भगवान के धाम को जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसे मान लीजिए एक सिंपल सी उदाहरण है इसके लिए, अगर मानिए हम भगवान के धाम को जाना है तो वहाँ पे जो नेचर है तो उसके बराबर हमारे नेचर होनी चाहिए, तभी जाके हम वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम हमारे आधुनिक विज्ञान को देखेंगे तो आधुनिक विज्ञान के द्वारा इतना प्रयास किया जा रहा है अलग अलग ग्रहों पे जाने के लिए, अलग ग्रह पे जाके अपना जीवन बिताने के लिए इतना प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है इस शरीर के द्वारा हम वहाँ पे जा नहीं पा रहे। किसी भी ग्रह, एक्चुअली देखा जाए तो ये सभी ग्रह जो है ये आध्यात्मिक संसार के भाग नहीं है, ये तो इसी बड़े संसार में है, लेकिन फिर भी एक ग्रह को छोड़ के दूसरे ग्रह को हम नहीं जा पा रहे। क्या है कारण? कि हमारा जो शरीर है ये इस धरती के वातावरण के लिए बनाया गया है, और वहाँ पे जो वातावरण है उसके लिए हमारा शरीर सूट नहीं करता। तो इसलिए जो विद्या हम जाते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे उस
वातावरण को सूट करने जैसा उन्हें अपना शरीर के ऊपर वस्त्र धारण करना पड़ता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगानी पड़ती है, अलग अलग वस्त्र को पहनना पड़ता है ताकि वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की एनवायरनमेंट को वो सूट कर सके। तो भौतिक संसार के ही अलग अलग भाग में जब इस प्रकार के नियम होते हैं तो हमें सोचना है, अगर हमें भगवान के धाम को जाना है तो हमें वहाँ पे जाके एडजस्ट करना पड़ेगा ना, अपने आप को वहाँ पे उस नेचर के लिए बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हमें भगवान के धाम को जाना है तो वही क्वालिटी या वही नेचर जो भगवान के पास है उस प्रकार का नेचर हमें प्राप्त करना पड़ता है। तो इस प्रकार के नेचर प्राप्त करने के बाद ही हम भगवान के धाम को जा सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम धरती से मंगल ग्रह जाने के लिए प्रयास करें तो हमें उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा, सूट पहन के, स्पेशल सूट्स, मशीन, सब कुछ यूज करना पड़ेगा, तभी जाके हम जा सकते हैं। अगर हम बिना किसी भी बदलाव के, बिना किसी वस्त्र के वहाँ पे जाने का प्रयास करेंगे एज इट इज तो पॉसिबल नहीं, हम तो मर जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर हमें भगवान के धाम को जाना है तो वहाँ पे क्या नेचर है उसी नेचर हमारी होनी चाहिए, तब जाके हम भगवान के धाम को जा सकते हैं और हमें भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान की जो क्वालिटी है, हैज़ नो हेट्रेडनेस, हैज़ नो अट्रैक्शन, ही इज इक्वल टू एवरीवन, यही क्वालिटी एक भक्त में हम देख पा रहे हैं। तो जो भक्त इस क्वालिटी को, जिस भक्त में हम ये क्वालिटी देख सकते हैं तो वही भक्त इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम को जाने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, such persons are to be considered already liberated and their symptoms are described below। तो इस प्रकार से जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है तो उन्हें हमें समझ लेना है कि ये जीव जो है या ये भक्त जो है ये एक्चुअली भौतिक संसार को बिलोंग ही नहीं करते, ये भौतिक संसार के बंधनों से ऑलरेडी मुक्त हो गए। शरीर छोड़ने के बाद तो भगवान के धाम को ही जाएंगे डायरेक्टली, ये तो कंफर्म्ड है। उसके अलावा भी इसी शरीर में रहते हुए भौतिक संसार में रहने के समय में भी ये एक्चुअली लिबरेटेड है, ये तो ऑलरेडी मुक्त हो गए। इसीलिए एक भक्त को या एक शुद्ध भक्त को कहा जाता है एवर लिबरेटेड पर्सनालिटीज। मतलब क्या है, उन्होंने अपने आप को भौतिक संसार से ऑलरेडी मुक्त कर लिया है, दे आर कॉल्ड एज मुक्त आत्मा। तो यही उनकी क्वालिटी होती है। तो हम लोगों को जो अभी भौतिक संसार में बंधे हुए हैं या भौतिक संसार के जन्म मरण के चक्र में हम घूम रहे हैं तो हमें कहा था, हमें मुक्त आत्मा नहीं कहा जाता, बल्कि हम तो यहीं पे बंधे हुए ऑलरेडी, वी आर स्टिल अटैच्ड हियर। तो जो भक्त इस प्रकार की क्वालिटी रखते हुए साक्षात्कार पा लिया है उन्हें कहा जाता है मुक्त आत्मा। चाहे वो भौतिक संसार में ही रहे, चाहे यहाँ पे ही एक शरीर में है, लेकिन फिर भी दे आर कॉल्ड एज मुक्त आत्मा, क्योंकि उनका नेचर ऑलरेडी आध्यात्मिक हो गया है, उनके पास भौतिक नेचर नहीं है। तो ये आज के श्लोक में भगवान ने समझाया। तो आगे के श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान आगे के श्लोकों में सिम्टम्स समझा रहे हैं उस पंडिता या उस भक्त के बारे में जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। तो उसके उनके सिम्टम्स आगे के श्लोक में चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगद्गुरु प्रभुपाद की। हरे